हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो आपको इसमें बताना है नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो जब मैं आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करवा रही थी तो मैंने आपको वो सब्सटेंस के बारे में बताया था जिसे हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसे आपको लर्न करना पड़ेगा। तो वो सब्सटेंस है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और उसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। सेकंड है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स विद वाटर। और आपको ये जो सब्सटेंस है इसकी रिएक्शन लिखनी है वाटर के साथ। तो सब्सटेंस है आपका CaO और वाटर के साथ इसकी रिएक्शन जब आप लिखोगे तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेक्ड लाइम, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन ए ऑफ एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर एंड नेम दिस गैस। ये रिएक्शन है हमारी वाटर से रिलेटेड। तो जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज करवाते हैं या इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इसके लिए रिएक्शन देखिए आप। तो जो ये एक्टिविटी थी, इस एक्टिविटी में हमारे पास एक रिएक्शन थी जिसमें हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे थे। तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस आप कैसे करवाएंगे, H2O वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस इसका करवाया मीन्स आपने इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में इसको ब्रेक डाउन किया, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, एक ऑक्सीजन गैस मिलेगी, ठीक है। और इसे जब हम बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। नाउ दिस इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इस रिएक्शन में आप देखिए, आपने 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लिए थे, ठीक है, और आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस मिला और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस मिला। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में आपके पास में जो हाइड्रोजन गैस है वो कितना मिला है, डबल मिला है ऑक्सीजन गैस के कंपैरिजन में। मींस ऑक्सीजन गैस जितनी भी मिलती है उसका डबल आपको हाइड्रोजन गैस मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसीलिए हमें एक टेस्ट ट्यूब में डबल अमाउंट ऑफ गैस मिलता है और एक टेस्ट ट्यूब में सिंगल ऑक्सीजन गैस मिलता है। और उस गैस का नाम क्या है जो कि डबल होती है, हाइड्रोजन गैस। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आइए अब एनसीईआरटी के दूसरे इंटेक्स क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो इसमें हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ये क्वेश्चन का आंसर करना भी बहुत ईजी है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के एक्सप्लेनेशन में बताया था। वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज हो जाता है जब उसे हम आयरन नेल में डिप करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, आपको पहले केमिकल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। किस किस के बीच में वो केमिकल रिएक्शन होगी, कॉपर सल्फेट दैट इज़ CuSO4, इट इज़ डिप्ड इन आयरन नेल। आयरन नेल के सॉल्यूशन में इसे डिप किया जाता है। तो आयरन नेल मीन्स Fe आयरन। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होंगे आपके, Cu, यहाँ पे ऐसा का ऐसा रह जाएगा और ये जो SO4 है ये Fe के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेगा, FeSO4। तो ये रिएक्शन हमारी कौन से टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो कॉपर सल्फेट है वो ब्लू इन कलर होता है ओरिजिनली, पर जैसे ही हम इसकी रिएक्शन आयरन से करवाते हैं तो ये कॉपर यहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है और इसकी जगह यहाँ पे Fe आ जाएगा और क्या बना लेगा, FeSO4, जो कि ग्रीन इन कलर होता है, ठीक है। तो इस आयरन के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करने से जो इसका ब्लू कलर था वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। तो आपको कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन बतानी है जो कि आपकी इस बुक में नहीं है। तो वो रिएक्शन आप कोई भी दे सकते हैं।
तो फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग हेयर द इक्वेशन, आपके पास में रिएक्शन है NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्टेड विद HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस विल गिव NaCl सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो यहाँ पे देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। कैसे? NaOH का Na और HCl का Cl, ये दोनों ने आपस में रिएक्शन करके NaCl बनाया। जो NaOH का OH हाइड्रोक्साइड है उसने HCl के H से रिएक्शन करके क्या बनाया? H2O। तो क्योंकि इन दोनों रिएक्टेंट्स के आयन आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, इसलिए ये किस तरह की आपकी रिएक्शन हो गई? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको इन रिएक्शंस में वो सब्सटेंस बताने हैं जो कि ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और जो कि रिड्यूस्ड होते हैं। तो पहली रिएक्शन देखिए, 4Na + O2 विल गिव 2Na2O। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीडाइज्ड बताना है आपको एक, और दूसरा आपको बताना है यहाँ पे रिड्यूस्ड। तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस मीन्स वो सब्सटेंस जिससे ऑक्सीजन ऐड होती है, ठीक है। और रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा होता है? जिससे ऑक्सीजन रिमूव होती है। तो ये इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, जैसा मैंने याद किया था इसे। ऑक्सीडाइज्ड मीन्स ऑक्सीजन का ऐड होना, और रिड्यूस मतलब कम होना, घटना या घटाना, किसका? उसी ऑक्सीजन का। तो रिड्यूस मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब माइनस होना, और क्या माइनस होना? ऑक्सीजन का। और ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना। तो इसे आप इस तरह से लर्न कर सकते हो। ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन का प्लस होना या ऐड होना, रिड्यूस ऑक्सीजन का माइनस होना या घटना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन में Na + O2 विल गिव Na2O। तो इस रिएक्शन में क्योंकि जो Na है उससे ऑक्सीजन ऐड हुई, और ऐड होने के बाद उसने क्या बनाया? Na2O, सोडियम ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या हुआ आपका? Na। क्यों? क्योंकि इससे ऑक्सीजन ऐड हुई। आप 4Na नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ Na बोलेंगे, क्योंकि सब्सटेंस क्या है? Na दैट इज सोडियम। 4 तो हमने उसे बैलेंस करने के लिए लगाया है, या उसके एटम्स है 4, बट वो सब्सटेंस क्या है? Na। और ऑब्वियसली अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है तो जो दूसरा सब्सटेंस वहाँ पे बचा वो क्या होगा हमारा? रिड्यूस्ड, और वो क्या है? O2, ठीक है। मतलब कोई आपको केमिकल रिएक्शन दी गई है और आपको उसमें बताना है ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस सब्सटेंस। तो अगर आपको ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस का पता चल गया तो आप इजीली बता सकते हैं कि उसमें रिड्यूस सब्सटेंस कौन सा है। तो क्योंकि इस रिएक्शन में सोडियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो सोडियम तो हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और सोडियम के बाद दूसरा सब्सटेंस क्या रह गया यहाँ पे? ऑक्सीजन। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन क्या होगा हमारा? रिड्यूस। तो अगर आपको ऑक्सीडाइज पता चल गया तो आप बिना देखे रिड्यूस सब्सटेंस बता सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से दूसरी रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड + हाइड्रोजन गैस विल गिव कॉपर एंड वाटर। तो इस रिएक्शन में देखिए कॉपर ऑक्साइड जो था आपके पास में, उसमें से ऑक्सीजन माइनस हुई या निकली, तो सिर्फ क्या रह गया वहाँ पे? कॉपर। तो क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुई है, तो इसलिए कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन, ठीक है। क्योंकि रिडक्शन का रिड्यूस्ड क्या है? रिड्यूस क्या होता है? जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव होती है। R4 रिडक्शन, R4 रिमूवल। तो रिडक्शन मतलब क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन यहाँ से निकली है, तो रिड्यूस स्पीसीज कौन सी हो गई हमारी? CuO, कॉपर ऑक्साइड। और जो दूसरा बचा वो हमारा क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। तो दूसरा सब्सटेंस क्या बचा है यहाँ पे? हाइड्रोजन। तो H2 हमारा क्या हो गया यहाँ पे? ऑक्सीडाइज। सिंपल। और आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्योंकि H2 से ऑक्सीजन ऐड हुई है और उसने क्या बनाया? H2O। तो जिससे ऑक्सीजन ऐड होती है वो क्या होता है? हमेशा ऑक्सीडाइज। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस रिएक्शन को कर सकते हैं। आइए अब NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर करेक्ट। इस रिएक्शन में कौन जो स्टेटमेंट दी गई हैं 4, उनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो आप इस रिएक्शन को देखिए।
और इस रिएक्शन के बाद ये स्टेटमेंट देखिए, इन स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट है लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। क्या इस रिएक्शन में लेड रिड्यूस हो रहा है? लेड मतलब पीबी। तो ये देखिए इस रिएक्शन में जो लेड है वो रिड्यूस हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, बेसिकली ये जो PbO है लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हुई और उसने Pb बना लिया। और हमने बोला था कि जिस सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव होती है वो रिड्यूस्ड होता है, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है? लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस। लेड मीन्स Pb इज़ गेटिंग रिड्यूस। तो Pb रिड्यूस नहीं हो रहा बल्कि PbO रिड्यूस हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे है? ये रहा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीजन ऐड होना। अब कार्बन डाइऑक्साइड में तो पहले से ही ऑक्सीजन ऐड है, तो ये कैसे ऑक्सीडाइज हो सकती है? तो ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है? कार्बन। ठीक है, क्योंकि कार्बन आगे जा कर के ऑक्सीजन को ऐड करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हुई? रॉन्ग हुई। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज। येस, बिकॉज कार्बन जो यहाँ पे है उससे ऑक्सीजन ऐड हुई और उसने क्या बनाया? CO2। तो कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस इज़ करेक्ट। लेड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस। येस, लेड ऑक्साइड मीन्स PbO, ये रिड्यूस हो रहा है क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन क्या हो रही है? रिमूव हो रही है। तो PbO में से O रिमूव हुआ, तो इसलिए ये क्या हो रहा है? रिड्यूस। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका मतलब आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? जिसमें C एंड D ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो C एंड D आपका यहाँ पे A एंड B, हाँ C एंड D करेक्ट है, पर आपको इनकरेक्ट बताना है। तो इनकरेक्ट कौन से हैं? A एंड B। तो A एंड B फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे रहेगा। आगे देखिए, आपके पास रिएक्शन है Fe2O3 + 2Al विल गिव Al2O3 एंड 2Fe। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किस तरह की रिएक्शन है ये? कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिकम्पोजिशन, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? Fe2O3 ने O3 को यहाँ से डिस्प्लेस किया, ठीक है, और वो O3 ऐड हो गया Al के पास जाके, या यूँ कह सकते हैं एल्यूमिनियम ने Fe2O3 से O3 को डिस्प्लेस किया और अपने साथ मिला के Al2O3 बना लिया और Fe2 यहाँ पे एज इट इज़ रह गया। तो ये किस तरह की रिएक्शन थी? हमने किस तरह की रिएक्शन में ये पढ़ा था? दिस इज़ नॉट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दिस इज़ नॉट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, नो, दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये किस तरह की रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी स्पीसीज से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन। ठीक है, तो जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करते हैं आयरन के साथ तो क्या होता है? तो ये रिएक्शन देखिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, इसकी रिएक्शन करवाई हमने आयरन के साथ, तो ये क्या बनाएगा? FeNCl आपस में मिलके FeCl2 बना लेंगे, आयरन क्लोराइड, और आपके पास में हाइड्रोजन गैस एज इट इज़ रह जाएगी। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। ठीक है, सो इस रिएक्शन में क्या फॉर्म हो रहा है? आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया? फर्स्ट, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होती है और उन्हें बैलेंस क्यों किया जाता है? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं कि जब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाते हैं, दैट इज़ नोन एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करना पड़ता है, केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्टेंट साइड पे एंड प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम होने चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसलिए हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। आगे देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस इट। हमें इन वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है
एंड देन उसको बैलेंस करना है। तो फर्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, H2। ये मैंने आपको बताया था कि जितनी भी गैसेस स्पीसीज़ होती हैं वो हमेशा डाई एटम के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, इसलिए आप उसे कभी भी सिंगल एटॉमिक फॉर्म में ना लिख के डाई एटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज़ H2। कंबाइंस विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी गैस होती है तो इसे भी हम कैसे लिखेंगे, N2। ये क्या फॉर्म करती है, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जो कि क्या है, NH3 अमोनिया। इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस देखिए, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन 2 है, राइट हैंड साइड पे 3 है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और राइट हैंड साइड पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो 2 3 ज़ा 6 हो गए हाइड्रोजन। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे 3 2 ज़ा 6 हाइड्रोजन हो गए। नाइट्रोजन कितना है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 और राइट हैंड साइड पे भी कितना हो गया, वो 2। क्यों, क्योंकि 2 जो हमने लगाया था हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वो फ्रंट पे लगाया था, और फ्रंट पे लगाने की वजह से नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। वो नाइट्रोजन के लिए भी काउंट किया जाएगा क्योंकि ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है, NH3। ठीक है। सेकंड देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आपको लर्न करके रखना है। बर्न्स इन एयर, मैंने आपको बताया था जब भी कोई सब्सटेंस एयर में बर्न्स होता है तो उसका मतलब हमेशा क्या होता है, उसकी रिएक्शन आपको किससे करानी है, ऑक्सीजन से। टू गिव वाटर, वाटर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है। तो इस रिएक्शन को देखिए, क्या ये बैलेंस है, लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन 2, राइट हैंड साइड पे भी 2, सल्फर 1, यहाँ पे भी सल्फर 1, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 और राइट हैंड साइड पे 2 तो ये रहा और 1 ये रहा, टोटल कितने हैं, 3। ठीक है। सारे प्रोडक्ट्स को आपने देखना है, तो सारे प्रोडक्ट्स को मिला के ऑक्सीजन कितना हो गया, 3, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे वो कितना है, 2। तो इसे भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो जिस साइड कम है उस साइड पे हमें कोई डिजिट पुट करनी पड़ेगी फ्रंट पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्योंकि 2 है, इसे हमें 3 करना है जैसे, या 4 करना है बैलेंसिंग के लिए। तो अगर यहाँ पे हम 2 लगा दें लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन, 2 × 2 4। ठीक है। राइट हैंड साइड पे 2 तो यहाँ पे है और 2 ही हमें और चाहिए, तो 1 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, और इसे 2 करने के लिए हम अगर फ्रंट में 2 लगा दें तो कितने हो जाते हैं यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ये हो गए 4। अब इसकी वजह से क्या हो गया, बाकी सब्सटेंस अनबैलेंस हो गए, तो उनको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे कितना था, 2। ठीक है। लेकिन राइट हैंड साइड पे 2 लगाने की वजह से वो कितना हो गए, 4। तो यहाँ पे भी हमें 4 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो 2 2 × 2 4। सल्फ़र कितना हो गया यहाँ पे, 2। ठीक है। एंड राइट हैंड साइड पे सल्फ़र कितना हो गया हमारे पास, सिंगल रहता है, इसे 2 करने के लिए हमें इसके फ्रंट पे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब सल्फ़र को हमने 2 कर दिया तो ये तो बैलेंस हो गया, बट फिर से ऑक्सीजन यहाँ पे अनबैलेंस हो गया। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए फिर से हमें नंबर चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करें, राइट हैंड साइड पे जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं, 2 × 2 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 यहाँ पे 6, जबकि यहाँ पे कितने हैं, 2 × 2 4। तो इसे 6 करने के लिए हमें इसे 2 से नहीं बल्कि 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, लेफ्ट हैंड साइड पे भी कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 6। ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो आप इस स्टेटमेंट में से कंपाउंड्स को सेपरेट कीजिए। कौन कौन से कंपाउंड है आपके पास में, एक है बेरियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है Al2SO4 3। जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड दैट इज़ AlCl3 एंड बेरियम सल्फेट BaSO4। ठीक है। और BaSO4 यहाँ पे एज अ प्रेसिपिटेट होगा, दैट इज़ वाइट इन कलर, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। इस रिएक्शन को देखिए, ये बैलेंस है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड पे बेरियम आपके पास कितना है, 1, राइट हैंड साइड पे भी कितना है, 1। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोरीन कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने, 3। तो यहाँ पे आपको इसे बैलेंस करना है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे 3 पुट कर दें
तो हमारे पास क्लोरीन कितने हो जाएंगे, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। जबकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास कितना है, वो 3, इसे भी 6 करना पड़ेगा, इसलिए 2 को हमें फ्रंट पे लगाना पड़ेगा एल्यूमिनियम के, तो 2 3 ज़ा 6। क्लोरीन बैलेंस हो चुका है, बट अब बेरियम जो हो अनबैलेंस हो गया, तो बेरियम यहाँ पे कितना हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में 3, राइट हैंड साइड पे 1 है, तो इसे भी 3 करना पड़ेगा। 3 करने के लिए यहाँ पे फ्रंट पे 3 लगाना पड़ेगा, तो 3BaSO4 हो गया। बेरियम बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया। नाउ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है, 2, हमारे पास राइट हैंड साइड में भी एल्यूमिनियम कितना है, 2। लेफ्ट हैंड साइड पे SO4 कितना है, 3, और यहाँ पे भी SO4 कितना हो गया, 3, जो कि फ्रंट पे लिखा हुआ है। सो दिस इज़ नाउ बैलेंस्ड। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम मेटल का फॉर्मूला K, रिएक्ट विद वाटर, वाटर क्या, H2O, विल गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एंड हाइड्रोजन गैस दैट इज़ H2। ये हो गई केमिकल इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। इससे बैलेंस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे पोटेशियम 1, राइट हैंड साइड में पोटेशियम 1, लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 तो यहाँ पे, और 1 KOH का, तो कितना होगा 3। तो ये अनबैलेंस है, इसे बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 पुट करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 2 2 ज़ा 4 हो गए हाइड्रोजन, जबकि राइट हैंड साइड में 2 तो यहाँ पे थे और 1 यहाँ पे, तो इसे भी 2 करने के लिए यहाँ पे फ्रंट पे 2 लगाना पड़ेगा। नाउ हाइड्रोजन आर बैलेंस। ऑक्सीजन 2 लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे भी ऑक्सीजन 2, और K क्योंकि बैलेंसिंग के टाइम पे K हमारा अनबैलेंस हो गया है, तो राइट हैंड साइड पे क्योंकि K हमारे पास 2 है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 पुट करना पड़ेगा। नाउ K इज़ ऑल्सो बैलेंस्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। इसमें पहली इक्वेशन देखिए, HNO3 जिसे हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं, विल गिव कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर। इसे हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड में HNO3 में पहला एटम हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 1, जबकि राइट हैंड साइड में H कितना है, 2, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे भी इसे 2 करना पड़ेगा, तो फ्रंट पे हमने इसे 2 लगा दिया, ठीक है। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। इसके बाद नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे पास कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, 2, ठीक है। राइट हैंड साइड में भी नाइट्रोजन कितना है, 2। देखिए ब्रैकेट के अंदर जो NO3 है उसका N, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर कितना है, 2। तो ये जो ब्रैकेट के बाहर 2 है वो N के लिए भी है एंड O के लिए भी है, तो N यहाँ पे कितना है, 2, तो ये भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है, O3, 3 तो ये और 2 फ्रंट पे, तो कितना हो गया, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। और देखिए ऑक्सीजन कहाँ पे है, CaOH2 के अंदर जो O है उसके बाहर ब्रैकेट के 2 है, तो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन और हो गए, तो कितने हो गए, 7 और 8। राइट हैंड साइड पे देखिए CaNO3 2, ऑक्सीजन कितना है, O3 तो है लेकिन ब्रैकेट के बाहर 2 भी है, और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, और H2O में एक ऑक्सीजन है, कितना हो गया, 7। हमें इसे 8 करना है, 8 करने के लिए हमें H2O के फ्रंट में कितना लगाना पड़ेगा, 2, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे भी ये 8 हो गया है। आगे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम कितना है, 1, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड में भी कैल्शियम कितना है, 1। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन हम बैलेंस कर चुके हैं ऑलरेडी, हाइड्रोजन हम बैलेंस कर चुके हैं, तो सारे हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके, यू कैन से दिस। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है वो है NaOH प्लस H2SO4 विल गिव Na2SO4 एंड वाटर। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे सोडियम 1 है, राइट हैंड साइड पे 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी इसे 2 करने के लिए हमें फ्रंट में 2 लगाना पड़ेगा। देन उसके बाद में है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 तो NaOH के साथ है और 4 H2SO4 के साथ है, टोटल कितने हो गए, 6। राइट हैंड साइड पे Na2SO4 का ऑक्सीजन 4 और यहाँ पे वाटर के साथ 1 5, तो हमें यहाँ पे भी 6 करने के लिए वाटर के फ्रंट में 2 लगाना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 6। नाउ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, 2 NaOH के साथ में, तो 2 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 2 हाइड्रोजन H2SO4 के साथ में, टोटल हो गए 4। राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, H2O में 2 2 ज़ा 4, सो ये बैलेंस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास में हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। देन इसके बाद में है सल्फ़र।
सल्फ़र हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, H2SO4 में 1, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी कितना है, Na2SO4 में 1। इस तरह से हमारे पास सारी जो स्पीसीज़ है वो क्या हो चुकी हैं, बैलेंस हो चुकी है। थर्ड है हमारे पास में रिएक्शन NaCl + AgNO3 विल गिव AgCl + NaNO3। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम कितना है 1, राइट हैंड साइड में भी सोडियम 1, दिस इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड। Cl हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में भी 1, दिस इज़ बैलेंस्ड। लेफ्ट हैंड साइड में सिल्वर Ag 1, राइट हैंड साइड में भी 1, NO3 लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में भी 1। तो इसका मतलब ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है हमारे पास में। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में रिएक्शन है BaCl2 + H2SO4 विल गिव BaSO4 एंड HCl। यहाँ पे देखिए बेरियम लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1, राइट हैंड साइड में भी 1। Cl2 यहाँ पे 2 है, राइट हैंड साइड में 1 है, इसे 2 करने के लिए फ्रंट में 2 लगाना पड़ेगा। नाउ दिस इज़ ऑल्सो बैलेंस्ड। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, राइट हैंड साइड में भी 2 है, 2H। लेफ्ट हैंड साइड में सल्फ़र 1, राइट हैंड साइड में सल्फ़र 1। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 4, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4। सो दिस इज नाउ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।